चलिए बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस एक ऐलान की जिसने सच पूछे तो पूरी दुनिया में एक तरह से भूचाल ला दिया। तो ये था वो चौंकाने वाला ऐलान जिसने पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं हाई अलर्ट पर डाल दिया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? मतलब हम इस मोड़ तक पहुंचे कैसे? चलिए जरा समझते हैं। तो देखिए, इसकी जो पहली लहर उठी वो उठी पाकिस्तान के इस्लामाबाद से। वहां पर अमेरिका और ईरान के बीच एक बहुत ही अहम बातचीत चल रही थी और उम्मीद थी कि इससे इलाके में तनाव कुछ कम होगा। लेकिन वो बातचीत कह सकते हैं पूरी तरह से नाकाम हो गई। और मुद्दा क्या था? सबसे बड़ा पेंच फंसा इस बात पर कि अमेरिका चाहता था कि ईरान के पास जीरो मतलब बिल्कुल भी एनरिच्ड यूरेनियम ना हो। अब ये शर्त ईरानियों के लिए मानना नामुमकिन था। नतीजा, मीटिंग को पूरी तरह से फेल घोषित कर दिया गया। और जब डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का रास्ता बंद हुआ तो ट्रंप ने एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया। पर उनकी ये जो नाकाबंदी है, इसका असल मतलब है क्या? अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ईरान क्या कर रहा था, वो कुछ देशों को आने दे रहा था, कुछ को रोक रहा था, धमकियां दे रहा था। मतलब एक तरह की आंशिक नाकाबंदी। ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने ईरान के ही खेल को उसी पर पलट दिया। उन्होंने कहा, कोई आंशिक नहीं, अब होगी पूरी नाकाबंदी। मतलब न कोई अंदर आएगा, न कोई बाहर जाएगा। पूरा शटडाउन। और इसके पीछे ट्रंप का तर्क ये था कि ईरान जो कर रहा है वो ब्लैकमेलिंग है। और उनका सीधा सीधा कहना था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को कभी भी ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। मतलब साफ था, अमेरिका किसी भी धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है। लेकिन कहानी सिर्फ अमेरिका और ईरान की नहीं है। ये जो पूरा खेल है, इसकी एक दूसरी लहर भी है। ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव है जिसका असली निशाना कोई और है। दो बड़ी वैश्विक शक्तियां। हाँ, तो ट्रंप के असली निशाने पर हैं चीन और रूस। रणनीति सीधी सी है, इनकी दुखती रग पर हाथ रखो। मतलब इनके आर्थिक हितों पर चोट करो, खासकर इनकी एनर्जी सप्लाई पर, और इन पर दबाव बनाओ। और ये दबाव सिर्फ बातों का नहीं है। ये देखिए, 50%। ये एक सीधी धमकी है कि अगर कोई भी देश, और यहाँ इशारा साफ तौर पर चीन की तरफ है, ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई करते हुए पकड़ा गया तो उस पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर रणनीति ये है कि इस आर्थिक दर्द को फैला दो। जब सबको तकलीफ होगी, जब सबके हित दांव पर लगेंगे, तो सारे देश मिलकर ईरान पर दबाव डालेंगे कि भाई ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को फिर से खोलो। मतलब संकट को इतना बड़ा बना दो कि दुनिया अमेरिका का साथ देने पर मजबूर हो जाए। पर क्या ये वाकई एक सोची समझी रणनीति है या कुछ और ही चल रहा है? क्योंकि जो आलोचक हैं उनका मानना है कि ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो बस कुछ उलझे हुए और एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मतलब विरोधाभासी कदमों की एक सीरीज है, एक वैश्विक सर्कस। और ये कहावत, जब एक जोकर राजा बन जाता है तो पूरा राज्य एक सर्कस बन जाता है, आजकल अमेरिकी विदेश नीति के लिए खूब इस्तेमाल हो रही है। कई लोगों को लग रहा है कि ये नीति पूरी तरह से दिशाहीन और अराजक हो चुकी है। और कन्फ्यूजन क्यों है, जरा देखिए। एक तरफ तो पाकिस्तानी नेताओं को असाधारण पुरुष कहा जा रहा है, और ये वही पाकिस्तान है जिसके रक्षा मंत्री ने इजराइल को खत्म करने की बात कही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की इतनी तारीफ करके भारत जैसे एक अहम सहयोगी को नाराज किया जा रहा है। तो ये नीति एक बिना सिर के मुर्गे जैसी लग रही है जिसका कोई ओर छोड़ नहीं पता। और इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और भारत के बीच जो सालों की मेहनत से भरोसा बना था, वो एक तरह से गहराई से नष्ट हो गया है। रिश्तों को बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ये तो हुई जियोपॉलिटिक्स की बात, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है, आर्थिक। इस अचानक आए ऐलान से एक बड़ी आर्थिक दहशत का खतरा तो है ही, पर साथ में कुछ बहुत गंभीर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल कि इस सब का असली फायदा आखिर किसे हो रहा है। एक पैटर्न देखा गया है। अक्सर ट्रंप रविवार को कोई बड़ा ऐलान करते हैं और फिर जब सोमवार को बाजार खुलते हैं तो स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उथल-पुथल मचती है। और इसी टाइमिंग की वजह से अब ये शक गहरा रहा है कि ये सब सिर्फ राजनीतिक नहीं है, शायद ये कुछ लोगों के लिए बहुत मुनाफे का सौदा भी है। इसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप। मतलब थ्योरी ये है कि कुछ लोगों को ट्रंप के इन बाजार हिला देने वाले ऐलानों की खबर पहले ही मिल जाती है और वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके बड़े बड़े दांव लगाते हैं और इस पूरी उथल-पुथल से मोटा पैसा कमाते हैं। चिंता की बात यह है कि इसके कुछ सबूत भी मिले हैं कि ऐलानों से ठीक पहले बहुत बड़े और बिल्कुल सही समय पर ट्रेड किए गए हैं। और ये कथित तौर पर काम कैसे करता है, इसका एक पूरा प्लेबुक है।
पहला कदम, कोई बड़ी घोषणा होने वाली है, इसकी जानकारी कुछ गुमनाम ट्रेडर्स को लीक कर दी जाती है। दूसरा, बाजार में बहुत बड़े दाव लगाए जाते हैं, कभी कभी तो $1 अरब तक के। तीसरा, ट्रंप रविवार को जब मार्केट बंद होता है अपना ऐलान करते हैं। और चौथा कदम, सोमवार सुबह जब मार्केट में अफरा-तफरी मचती है तो ये ट्रेडर्स भारी मुनाफा कमाते हैं। ये पूरा पैटर्न एक सिस्टमैटिक लीक की तरफ इशारा करता है, जिससे व्हाइट हाउस की विश्वसनीयता पर ही सवालिया निशान लग गया है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं, क्या ये सब जो हो रहा है वो एक बहुत ही सोची समझी एक मास्टर स्ट्रैटेजी है, या फिर ये एक वैश्विक सर्कस है, एक खतरनाक तमाशा जिसके नतीजे सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।